हम आमंत्रित करते हैं जंगराई आसाम से आई हुई टीम को और लेकर आ रहे हैं वो नाट्य प्रस्तुति डिग्निटी ऑफ लेबर, और जिसके कि लेखक और निर्देशक हैं विश्वजीत डेका। आइए देखते हैं नाटक डिग्निटी ऑफ लेबर। आजकल पुतला नचना अच्छा नहीं लगता है देवकी, दर्शक भी कम होने लगा है। वही तो, पहले हमारा नटराज थिएटर के नाम सुनकर लोग फिर गए थे। याद है एक बार जब हम लोग गुवाहाटी में गए थे, वहां हमारे थिएटर की टिकट पाने के लिए लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। वो भी क्या लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिलों में हमारे एक कला के प्रति ऐसे आदर ना रही। क्यों नहीं होगा? आजकल तो लोगों की मुट्ठी में ही दुनिया है। एक वक्त था सुहाना सा वक्त। ऐसा सुहाना हो शायद अब लौटेंगे नहीं, उससे तो हमारी ये कला कहीं गुम हो जाएगी। लोगों के दिलों में पुराने सामान के प्रति कहाँ प्यार ऐसे रहते हैं, आप खुद को ही देख लीजिए। जब हम नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब आप हमको कितने ही प्यार करते थे, और अब तो कुछ ही नहीं रहा। अरे पति पत्नी में थोड़ा तो अंदर रहेगा और उसके बीच में प्यार भी रहेगा। छोड़िए उस्ताद, पहले शो में तो दर्शक बहुत कम हुआ, पता नहीं दूसरे शो का क्या होगा। होगा, क्यों नहीं होगा तो बहुत बढ़िया, और ऐसे भी हमारे साथ काम करने वाला, बजाने वाला, उन लोगों को भी तो देना पड़ेगा ना। ऐसे भी 5 बजे के शो में दर्शक थोड़ा कम होता है। अरे तू 7 बजे और 9 बजे की शो देखना, लोग ही लोग होगा। होगा तो बहुत बढ़िया। उस्ताद, हमारे बजाने वाला कहाँ गया? शो खत्म होने के बाद उन लोगों को तो देखा ही नहीं। वो लोग चले गए, या तो शिलोंग नहीं तो
दारू, चिंता मत करो, पहुंच जाएगा समय पर। बाप रे बाप, वो लोग कितना नशा करता है। हर वक्त तो उन लोगों को नशा करना ही काम है। कलाकार लोग ऐसे ही होते हैं, खुद को प्रभु नीलकंठ समझते हैं। आप खुद अपने आप को प्रभु नीलकंठ जी समझने मत जाएगा। बोल दिया, दारू पीने के लिए मत जाएगा। हाँ, कलाकार हूं, मन बहुत उदार होता है, और ऐसे भी तुझे तो पता ही है, समय पर ना पीने से मेरा हाथ हिलने लगते हैं, पाँव भी कांपते हैं। अरे ओ देव, थोड़ा सा पीना पड़ेगा। थोड़ा सा है? थोड़ा सा? अरे मैं आपके पास में रहकर मैं गाना गाती हूँ, मैं डायलॉग बोलती हूँ। दारू की बदबू से मुझे तो आपके पास रहा ही नहीं जाता। ठीक है, नहीं पिएंगे। बदबू, तुम क्या जानोगे दारू का खुशबू? दारू का खुशबू? हाँ, जो करना है कीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं लेके और जाता हूँ। हाँ, सुनिए, दारू पीने के लिए मत जाएगा। दारू पीकर आके अब तो डायलॉग बर्बाद भी कर देते हैं। अरे बेटी, तुम मुझे खामखा बदनाम मत करो। मैं दारू पी सकता हूँ, नशा भी हो सकता है, लेकिन डायलॉग में कहीं गड़बड़ी नहीं। कहीं गड़बड़ी नहीं देखा मैंने। जो करना है कीजिए, मैं आराम करती हूँ। तिली के मारिली सुंगारे बाडुली रोई रोई। कैसे करते हैं? कहाँ जाना? अरे नहीं पीऊंगा रे, तो आराम कर। मारे सुनी कुसा बापे भोरी मुसा आगे झोंके लोरी। वो तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे पता है वो नहीं पिएगा, लेकिन पी भी सकता है। चलो। हमारे मालिक सो गए। अब हम किसी और के हाथ पकड़कर नाश्ता नहीं पड़ेगा। अब हम बिना दौड़ का पुतले हैं। पुतलों के धागे हमेशा रहेगा, बिना धागों के पुतलों में जान नहीं होती। हम तो खेल रही हो, गा रही हो, तो ये सब क्या है? सब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पुतलियों को नसाने के लिए, हमें नसाने के लिए बड़े उस्ताद नहीं है क्या? जब तक उनका हाथ हमारे दौड़ पर है ना, तब तक हम उनके हिसाब से हंसेंगे, हम उनके हिसाब से ही रोएंगे। हमारा जन्म मृत्यु सब उनके हाथ में। फिर हमें क्या चाहिए? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे राय का कोई मूल्य है? जब तक ऊपर का हाथ है तब तक मैं हूँ और तू है। ये जो गर्व अहंकार मेरा दौड़ सड़ने पर सब खत्म। नहीं, आशा है, इसीलिए तो जिंदगी सुंदर और मानवतामय है। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे जीवन में भी एक दिन सुकून की बाहर आएगी और हमारे अंदर जो दुख है, जो खालीपन है, एक पल में ही गायब हो जाएगा और हम लोग हो जाएंगे सब सुखी। ये तेरी अपनी बात है या किसी और का? मान लो दोनों ही है। तो जिंदगी मतलब अनिश्चय है। जिंदगी मतलब बिना उत्तर वाला एक प्रश्न है, जिसका कोई आदि भी नहीं, कोई अंत भी नहीं। तो भी हम सलवा है, हमारा अस्तित्व एक झूठ है। अस्तित्व एक धारणा है मित्रों, जैसी धारणा वैसी जरूरत। अरे आज क्या कुएं रहने लगे हैं?
किसी और के लिए हंसना, किसी और के लिए रोना, किसी और के लिए काम करना, किसी और की आवाज को अपना होने के दिखावा करना, ऐसे बातें हम निजी पुतलों पर सुबह पाते हैं क्या? अरे सुनो, कुछ देर बाद दूसरा शो शुरू होगा। अभी अपने हिसाब से दिल खोल कर नाचो। जिएगा भी यही, मरेगा भी यही, मरेगा भी यही, जिएगा भी यही। यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। मेरा गीत जीवन संगीत, हमें नशा बन रहा है। और देखिए आए कितना बोरियों में पैसा भर के लाए हैं। भाई, ये पैसे ही हमें दर्शक से मिली हुई प्यार है, जो हमें इस सच्चे की तरह सजा कर रखेंगे। आज अब सारा दुख मिल जाएगा। आज उतना नशा कर हम काठमोदी विधाता के लिए एक टाटा सुमो की गाड़ी लेंगे, ऊपर की रेलिंग में सामान बांधेंगे और अंदर की सीट में आग डालेंगे। नहीं तो ये बस ठेला रिक्शा में आते आते राजा ने कब क्या भूल जाए। नहीं होगा। आज इतना सारा ले लीजिए, ले लीजिए ले लीजिए। उस्ताद और हम वही सोच रहे थे, ऐसे भी करके हाथ में थोड़ा सा पैसा आए। कितने दिनों तक वो दर्शक लोगों को पीते हुए चेयर और खाते खुते के पेंडल दिखा के रहेंगे, और अब हाथ में थोड़ा पैसा आया तो हमें हमारे थिएटर के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपके इतना सारा पैसा है, अब चिंता की कोई बात नहीं। उस्ताद को बुलाइए, बोलिए, अब चिंता की कोई बात नहीं। आए और लेखुन उस्ताद की गानों के ताल में मिलाकर हम नाचेंगे और पुतला तानने वाले दर्शकों को ढेर सारा तालियां बजाएंगे। रोम रोम नाना रोम तिनी बोले जाओ, रोम पुरोनी मुखे आमी आगुआ। रोम रोम नाना रोम तिनी बोले जाओ, रोम पुरोनी मुखे आमी आगुआ। जोते जी रोम पापु सोन बोलो, हे रोम पीठी मिले आमी सोतिया। रोम रोम नाना रोम तिनी बोले जाओ, रोम पुरोनी मुखे आमी आगुआ। रोम रोम नाना रोम तिनी बोले जाओ। एक के बारे मशहूर नाटक करते जाएंगे। जय बटी राजा हरिशन, नीले पीले लाइट जलेंगे और वो लाइट की रोशनियों से हमारा नटराज पुतला थिएटर फिर से चमक उठेंगे। आई एक देना तो मिलेंगे। प्रकाश की रोशनी के साथ, प्रकाश की नई रोशनियों के साथ हाई और उस्ताद की गानों में ताल से ताल मिलाकर हम नाचेंगे और रोशनी की ओर, तलाश की ओर नई यात्रा होगी। नई मात्रा वाले
आए और उस्ताद की सुरीली आवाज से हमें नई ऊंचाइयां मिलेगी। आने लगे हैं, चलने लगे हैं, अपने घर से नटराज पुतला थिएटर आने लगे हैं, चलने लगे हैं, अपनी तरफ से नटराज पुतला थिएटर आने लगे हैं, चलने लगे हैं, अपनी तरफ से नटराज पुतला थिएटर आने लगे हैं, चलने लगे हैं, अपने गर्भ से। अरे रुको तो, हाथ में थोड़ा पैसा आया और तुम लोग तो हवा में चलने लगे। अरे उस्ताद को पता है क्या करेगा, कैसे करेगा। ये पुतला थिएटर उस्ताद का मेहनत का नतीजा है। उनका पहला प्यार है पुतला, और उनके साथ रहते रहते मुझे भी तुम लोगों से प्यार हो गया। इसका मतलब आप उस्ताद को प्यार नहीं करना? क्या बोला? तो बस भूखी ही रह सकती, लेकिन तुम लोगों के बिना हम एक दिन भी रह नहीं पाएंगे। आए कितने और हमारे बारे में सोचेंगे आप? इन पैसों से आप एक नई रेशम के जोड़ा ले लीजिए। शादी के बाद आपको एक भी नई जोड़े लेते हुए नहीं देखा। हमने देखा है ना आपको क्या कपड़े पहना कर उस्ताद की शादी करके ले आए थे, है ना लल्ले? ले लीजिए, ले लीजिए, नहीं ले लीजिए। अब हम कहाँ भी कपड़े के लिए ये कपड़ा वपड़ा हम बाद में ले लेंगे। हम थोड़ा सा पैसा मिला तो हमें हमारे थिएटर के लिए ही काम करना होगा ना, और जो करेगा उस्ताद करेगा। उस्ताद से पूछे बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो भी उस्ताद कहाँ है? उस्ताद, 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 तो क्या हुआ? उस्ताद, ये तो नींद में बड़बड़ा रहे। उस्ताद, अरे देवकी, देवकी, उस्ताद, अरे देवकी, अरे तुम तो नींद में ही बड़बड़ा रहे हो। हैं? मैं सपना देख रही थी क्या? नींद में सपना नहीं आएगा तो और क्या आएगा? मैं ना एक बढ़िया सा सपना देख रही थी उस्ताद। अरे ये सपना अपना छोड़ो, मैं मेला घूम के आया। पूरे मेले में लोग ही लोग, सीताहर में लोग, आनंद मेला में लोग, दुकान बाजार चारों ओर लोग ही लोग, लेकिन हमारा थिएटर देखने वाला कोई नहीं। क्या पता लोगों का पता चला है कि नहीं, और कमेटी वालों ने हमारे थिएटर पार्टी को जहां लगाने दिया। ये तो मेला के एकदम अंत में है, लोगों को शायद पता ही नहीं चला। पता क्यों नहीं चलेगा? वो बिना पूछना तो लगी ही है, और कमेटी के लोग ने पुतला थिएटर करके बार बार माइक पे तो घोषणा कर ही रहे। और ऐसे भी शाम 5 बजे के शो में दर्शक थोड़ा कम होता है। अरे रे बेटी, तू अगली शो देखना, लोग ही लोग होगा। होगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी उस्ताद मैं एक बढ़िया सपना देख रही थी। अरे पगली, ये नींद में आए हुए सपना असली सपना नहीं होता है। असली सपना तो वो होता है जो तुम्हें सोने ना दे। तो उस्ताद हमें ये काम करके अच्छे से रह पाएंगे ना? क्यों नहीं पाएंगे? क्यों ऐसे बोल रहे? करुणा करुणा बोल के पिछले 2 साल हम घर में ही बैठे रहे, एक भी शो नहीं कर पाए। कितना दर्द, कितना कष्ट हुआ, ये सिर्फ हम लोगों को पता है। लॉकडाउन में खाली पेट रहने से भी इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन ये थिएटर ना करने से बहुत दुख होता है। करुणा आया, लॉकडाउन भी हुआ, सरकार ने कोई कलाकार को 5,000, किसी को तो 50,000 रुपए दिए। हमारे नाम किसी पर भी नहीं आए। टीवी चैनल वालों ने हम दोनों की फोटो खींच कर ले गए, और हमारे पुतलों को भी फोटो खींच कर ले गए, लेकिन कुछ कम नहीं आए। कुछ लोगों ने थोड़ा सा चावल,
मुट्ठी भर की दाल, एक पैकेट बिस्कुट देने के लिए तो 20-25 लोग आते हैं। और ये थोड़ा सा सामान हाथ में देकर वो 20-25 लोगों को फोटो खींचने का इतना शौक है ना, गुस्सा ही आ जाता है। कैमरा के सामने हमारे कला को बसाने वाला बहुत है, लेकिन बुरे वक्त पर कोई नहीं आता। तो छोड़ो ये सब, चलो एक एक कप चाय पी के आते हैं। चलो आओ। चलिए। क्या समझे? मुझे एक बात समझ में आया, इन लोगों की दुनिया में किसी और के लिए जिंदा रहना सबसे कष्टदायक होता है। और ये लगाम से चलने वाले पुतलों में कष्ट क्या कम होता है? ये जो लोग हैं, हाथ पाँव दिल दिमाग होते हुए भी बंधन से बंधा है। संसार की माया, जीवन की माया। कभी कभी तो मुझे इन लोगों पर तरस आता है। रहने के लिए एक सुंदर सा घर बनाता है और घर की जरूरत पूरा करते करते कब मुसाफिर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओए, इतने बड़े बड़े बात हमारे मुंह पे सुबह नहीं। हम तो नाच सकते हैं, लोगों को आनंद दे सकते हैं, और समस्या से जड़े हुए लोगों के मन में हम एक नई ऊंचा बढ़ा सकते हैं। है ना राधा? जब तुम और मैं नाचते हैं तो लोगों को कितना आनंद आता है। नशा, अब हम जिंदा है तो सिर्फ पुस्तक की नशे के वजह से। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने दिन हो गए हमारे कपड़े ही नहीं बदले। हाँ, मेरे कपड़ों में भी कितने जगह छेद है, शुक्र है दर्शक नहीं दिखते। और हमको एक नई जोड़ा क्यों नहीं लेके देते? इन गंदे कपड़ों से मुझे तो शर्म आती है। राधा, खुद को नायिका मत समझो, वो भी उस्ताद का हाथ खाली है। हमें किसी तरह से सला रहा है, यही बड़ी बात है। इससे हम और कितने दिन टिक पाएंगे? वक्त और हालात जितने दिन तक हमें जिंदा रखेंगे। पिछले 2 साल लॉकडाउन के वक्त हमें संदूक में छुपे रहने के लिए किसने मजबूर किया? ये वक्त नहीं है ना? अभी वक्त बदल गया, संदूक भी खुल गए, शो भी शुरू हो गया। अब अच्छा होगा, समझा? अब अच्छा होगा। हम पुतले नए नए कपड़े पहनेंगे और नाचेंगे। नाचते तो रहेंगे, पर देखेगा कौन? इन बदलती हुई दुनिया में हम कहीं के नाम हैं। और मैं डरती हूँ जिस मात्रा में हमारे दर्शक कम होने लगे हैं, एक दिन हमें बुलाने के लिए, हमें देखने के लिए कोई नहीं होगा। तब हम अपने डोर खोलकर फेंक देंगे और ऑटोमेटिक पुतला बन जाएंगे। ऑटोमेटिक पुतला में भावनाएं नहीं होती, आत्मा भी नहीं होता। पुतलों में भी क्या आत्मा होती है? आत्मा होता है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है क्या? कि हम भी आया अवस्था का आत्मा होता है। हाँ, ये बात तो सच है। वो रखो, आया उस्ताद आ रहा है, अभी हमको शुरू होना है। चलो चलो चलो, आओ। शो का समय हो गया रे की, हमको तैयार होना है, दर्शकों के आने वाले हैं। आप घोषणा कीजिए।
नमस्कार। नटराज पुतला थिएटर के गौरव उज्जवल पहली रात की दूसरी तमाशा। बस कुछ देर बाद हम आज का नाटक आरंभ करेंगे। जो दर्शक पुतला थिएटर देखने के बारे में सोच रहे हैं, हम उससे अनुरोध करते हैं कि वे हमारे कार्यालय से अपना टिकट संग्रह करें। धन्यवाद। रस्सी अच्छी तरह से देख लो। हाँ, मैं देखती हूँ। आप बजाने वाला मिठाई के लिए देख लीजिए। हाँ। अरे सुंदर, तैयार हो ना तुम लोग? हाँ जी भैया। हाँ तैयार है। अरे देवकी, आज तो आप पुतले को बहुत अच्छे से नचाना है ताकि दर्शक देखते ही रह जाए। लेकिन उस्ताद, दर्शक तो अभी तक आया ही नहीं। अरे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम कंसर्ट शुरू करने से दर्शक ही दर्शक होगा। चलो हम कंसर्ट शुरू करते हैं। हाँ। लेकिन आज कंसर्ट थोड़ा लंबा बजाना पड़ेगा। आप घोषणा कीजिए। तैयार हो ना? हाँ। मैं घोषणा कर रहा हूँ। हाँ। हम अभी शुरू करने वाले हैं नटराज पुतला थिएटर के पहली रात की दूसरी तमाशा। आज के नाटक हट्टी बेवला। इस नाटक को मंच पे ले आएंगे एक बहुत ही मजेदार नृत्य नाटिका। उस्ताद, है? दो एक करके दर्शक आ रहा है। ये दो एक क्यों? दो ही लोग होगा। तू शुरू कर। हाँ, और बजाने वाला बैठा है ना? हाँ। तुझे तो बताया था रस्सी अच्छी तरह से देखने के लिए। हाँ हाँ, सब दोस्तों मुझे भी ही ठुकिए। उस्ताद, दर्शक तो बहुत कम हो। कोई बात नहीं, जितने लोग आए हुए हैं उन्हीं के लिए हमको बहुत अच्छे से नाटक करना है। आओ हम नाटक शुरू कर देते हैं। आओ आओ आओ। आप घोषणा कीजिए। अभी शुरू होगा नाटक हट्टी बेवला। दर्शक तो जाने लगे। तू कुछ
कर, तू कुछ कर, क्या करूं मैं? तू कुछ गा दे, बसे हुए लोगों को जाने मत दे, तू कुछ गा दे, तू कुछ गा दे, तू कुछ गा दे। लोग जाते जाते तो सभा गृह एकदम ही खाली हो गई। ऐसे नाटक खत्म करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, नाटक हम खत्म करेंगे ही। अरे देवी, तू कुछ गा दे, तू कुछ गा दे कि दर्शकों को फिर लाने के लिए तू कुछ गा दे। तू ये हारमोनियम बजा दे, गा दे तू। उस्ताद, थोड़ा तो हौसला रखे, आप हमारा उस्ताद है। कितने बुरे वक्त पर आप हमारा सहारा बनकर रहे, और आप ऐसे हौसला खोने से कैसे होगा? ये लोग कूद कर क्यों चले गए? ये दर्शक लोग हमारा अपमान क्यों किया? इन प्राणहीन पुतलों को नचाना क्या आसान बात है? ये दर्शक लोग हमारा अपमान क्यों किया? चलिए तो उस्ताद, हम थोड़ा पीछे बैठते हैं, आइए ना। लो देवकी, ये दर्शक हमारा अपमान क्यों किया रे? आइए तो हम थोड़ा पीछे बैठते हैं, आइए ना। क्या समझा? हमारी उम्र कम होते जा रहे हैं। बदलते दुनिया में हम समय के साथ नहीं चल पा रहे। लोगों का स्वाद बदल गया है। अब हम पहले की तरह लोगों को मजा नहीं दे सकते। ठीक है, हम में पान नहीं है, लेकिन हमारे बगैर क्या उस्ताद जिंदा रह पाएगा? औरों के लिए हम सिर्फ एक पुतले हैं, लेकिन उस्ताद के लिए हम उसका जीवन है। वो हमारे लिए ही जिंदा है। नहीं, हम उनके लिए जिंदा है। अब हम क्या करेंगे? चुपचाप देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। वही वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम्हें याद है जब अपना नाचते थे तो लोग कितना खिलखिलाकर हंसते थे। हमारे एक डायलॉग पे लोग जोर जोर से तालियां बजाते थे। आज हमें अधूरा छोड़ गए। मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ उस्ताद जी के लिए। हादुर, लालुर, हम फिर से नाचेंगे, हम फिर से नाटक करेंगे। हमको देखने के लिए दर्शक आएंगे, समझा? हमको देखने के लिए दर्शक आएंगे। मैं भी वही चाहती हूँ, पर हम जो चाहते हैं शायद दुनिया नहीं चाहती। हाँ, दुनिया नहीं चाहती। दुनिया नहीं चाहती। दुनिया नहीं चाहती। दुनिया नहीं चाहती। पर हम जो चाहते हैं शायद दुनिया नहीं चाहती। हम दूसरे को फिर नचाएंगे, तो फिर नचाएंगे। सबको आना ही पड़ेगा दर्शक को आना ही पड़ेगा दर्शक को। हम फिर पुतला नचाएंगे, दर्शक के दिलों में हमारे लिए जगह बनाएंगे। हमारे वो अच्छे दिन फिर वापस आएगा उस्ताद। ठीक बोला रे बेटी, समुद्र के लहरे से खेलने वाला इंसान हूं मैं। ये बारिश की बूंदे मेरा क्या बिगाड़ लेगी? उस्ताद आप लोगों को पसंद देता हूं। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हम आप लोगों के बीच हमेशा समझते रहेंगे। हाँ, हम हमेशा समझते रहेंगे। आपके नेतृत्व में हमारा नटराज पुतला थिएटर फिर चमक उठेंगे। हाँ उस्ताद, फिर चमक उठेंगे। इस उम्र में हम आप पर क्या काम करेंगे? अरे जिंदगी इन पुतलों को नशा नहीं गुजर लिया। अब बच्चों का मेरा समझ ही नहीं है। हम अब क्या काम करें? हम क्यों दूसरे काम करेंगे?
आइए आइए दर्शक लोग आइए, ओ भाई आइए, अरे ओ दीदी आइए, अरे ओ दादा आइए आइए, आपका मन ताजा रखने के लिए परिवार संग आइए और देखिए नटराज पुतला थिएटर। आइए आइए, दर्शक आएगा, आइए, अरे ओ दादा आइए, अरे ओ दादा आइए आइए देखिए। तुम लोग भी कुछ गड़बड़ मत करो, मेरा इज्जत का सवाल है। आप सीधा मत कीजिए उस्ताद, हम अपना काम देखा दे मुझे, फिर पुतलों ने भी मेरा बात सुनी। ये लोग तो इंसान है, ये लोग क्यों नहीं सुने? आइए आइए रे दादा आइए आइए आइए, दर्शक आएगा आएगा दर्शक। एक ही दर्शक नहीं, इस खाली कुर्सियों के सामने मैं क्या पुतला नचाऊं? मैं जो बोला वो ही करो देवकी। तू इन पुतलियों को नसा, तू इन पुतलियों को नसा, तू इन पुतलियों को नसा रे देवकी। ये पुतलियां ही हमारा मुंह का आवाज और पेट का निवाला है। पुतलियों को नसा नसा रे देवकी, इन पुतलियों को नसा। आएगा दर्शक आएगा नसा। आप ठीक बोला उस्ताद, आपने हाँ पुतला नचाएंगे, हम तुम लोगों को नचाएंगे, तुम लोगों को नाचना पड़ेगा, तुम लोगों को नाचना ही पड़ेगा। उस्ताद, आपको कमेटी की सेक्रेटरी ने एक बात बोलने को बोला कि कल से ये थिएटर बंद, क्योंकि दर्शक भी कम, इसलिए हमने तय किया है कि कल से ये थिएटर हटा दो और इसकी जगह में एक जुआ खेल लगाओ, मतलब झंडी मंडी। लेकिन हम तो यहाँ 3 दिन के लिए आए और आज तो पहला दिन। नहीं, ये इवेंट नहीं जम रहा और आजकल ये पुतली थिएटर कौन देखता है? आपको किसने कहा? देखा है, ये हमारी कमेटी की अंतिम चूड़ांत सिद्धांत है। आप लोग सामान वामान बांधिए और जाइए। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? उस्ताद, आप बुरा मत मानिए, इतनी बड़ी जो मेला है आपकी भावना से नहीं चलती। आप लोग सामान वामान बांधिए और जाइए जाइए। सुन लिया देवकी, अब हम इस दुनिया के लिए ना चलने वाला पेशा है। ये बंदे के चलेगा नारियल का बोल। हमें दुख करके कोई लाभ नहीं होगा। इस दुनिया में हमारा अब कोई मोल नहीं है। चलो इनको समेटते हैं, चलो समेटते हैं। समेट कर क्या लाभ होगा? इनको यही परे रहने देते हैं। हमें सबका मौत चाहिए उस्ताद, हमें सबका मौत चाहिए। ये पुतलियां मर गए रे देवकी। आप ये मरे हुए पुतलियों को ले जाकर हमारा क्या फायदा? इनको यही परे रहने देते। हमें सबका मौत चाहिए उस्ताद, हमें सबका मौत चाहिए। नहीं नहीं उस्ताद, हम इन्हें ऐसे छोड़कर क्यों जाएंगे? हम इन्हें हमारे साथ लेकर जाएंगे। इनको हमारे साथ ही रखेंगे। हमारे दिलों में इन लोगों को हम प्यार करेंगे। हम क्यों इतना याकीन के बने? हम इतने याकीन के नहीं बन पाएंगे उस्ताद।
हमारे काम करते रहेंगे।